हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या होता है टीचिंग का। ठीक है ना, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछा जाता है। ठीक है ना, यूनिट नंबर 1 हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड की कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या होता है पढ़ लेते हैं। देखो, हाउ टू टीच अ कंसेप्ट अटेनमेंट, यानी कि टीचिंग करने की ये स्ट्रेटजी एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर टीचिंग की स्ट्रेटजी की बात की जाती है, कैसे टीच किया जाएगा। तो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज बेस्ड ऑन रिसर्च एफर्ट ऑफ जेरोम ब्रूनर, यानी कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जेरोम ब्रूनर्स के द्वारा डेवलप किया गया था। इन्होंने एक रिसर्च किया था इस पे। दिस मॉडल इज डिजाइन टू लीड स्टूडेंट टू ए कंसेप्ट बाई आस्किंग देम टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा मॉडल है, ये इसलिए डेवलप किया गया था या इसमें ऐसी चीज़ें देखी गई थी जब इसको रिसर्च किया गया था कि स्टूडेंट कैसे कंपेयर करते हैं जो भी पूछा जाता है उनको और उनकी एग्जाम्पल्स को। ठीक है ना, कैसे कंपेयर किया जाता है। लीड स्टूडेंट टू कंसेप्ट बाई आस्किंग देम टू कंपेयर, यानी कि उनके पूछे गए कंसेप्ट पे कैसे जो वो यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है ना, दैट कंटेन अ कंस्ट्रक्टिव और एट्रीब्यूट्स टू ऑफ द कंसेप्ट विद एग्जाम्पल, यानी कि किसकी बात हो रही है? मेन फोकस क्या आ रहा है यहाँ पे? एग्जाम्पल पे फोकस हो रहा है, मेन फोकस। ठीक है ना, दैट डू नॉट कंटेन दीज एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स को कंटेन करेंगे नहीं। ठीक है ना, इट बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न कंसेप्ट बाई ऑब्जर्विंग एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करके एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मेन फोकस क्या है यहाँ पे? एग्जाम्पल्स के थ्रू जो भी हम टीच करते हैं। ठीक है ना, जो भी टीच करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू उसकी बात होती है यहाँ पे। यहाँ से और अच्छे से समझ में आएगा। किसी ने डेवलप किया था ये? जेरोम्स ब्रूनर्स ने डेवलप किया था। ठीक है ना, जेरोम ब्रूनर्स ने डेवलप किया था। इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ये किस चीज़ का मॉडल है? इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मॉडल है, यानी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की जाएगी स्टूडेंट्स के सामने जो भी टीच करना है किसी को। तो इट इज आल्सो नोन एज ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है ना, याद रखना है। ये क्या है? ये एक टीचिंग की स्ट्रेटजी है। टीचिंग की स्ट्रेटजी है टू रीच कंसेप्ट, टू टीच कंसेप्ट। जो भी कंसेप्ट है, जो भी चीज़ पढ़ा रहा है कोई टीचर, तो उस कैसे पढ़ाएगा वो, क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करेगा वो पढ़ाने के दौरान, उस चीज़ की बात होती है किसमें? कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में। व्हाट इज कंसेप्ट अटेनमेंट? कंसेप्ट अटेनमेंट का मतलब क्या हो गया कि कंसेप्ट अटेनमेंट इज एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। ये क्या है? ये एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी है। ठीक है ना, दैट यूजर स्ट्रक्चर इंक्वायरी प्रोसेस के है तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी, बट ये स्ट्रक्चर प्रोसेसिंग कैसे चलती है इसकी? एक स्ट्रक्चर वे में चलती है। ठीक है ना, और पढ़ते हैं यहाँ पे इट इज इन इंस्ट्रक्शनल टीचिंग स्ट्रेटजी। क्या इंस्ट्रक्शन कौन देगा? टीचर देगा। बच्चों को पढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ वो बोलेगा ना, तो उसी चीज की बात हो रही है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन, ये किस पे बेस है? प्रिंसिपल ऑफ कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन पे बेस है। ठीक है ना, लर्निंग कम थ्रू स्ट्रक्चर इंक्वायरी। लर्निंग कैसे की जाएगी यहाँ पे? स्ट्रक्चर इंक्वायरी के थ्रू की जाएगी। ठीक है ना, स्ट्रक्चर इंक्वायरी, देखो यहाँ पे लिखा था ना स्ट्रक्चर इंक्वायरी प्रोसेस था, बट स्ट्रेटजी की बात करेंगे यहाँ पे तो वो स्ट्रेटजी कौन सी होगी? इसमें इनडायरेक्ट होगी। स्टूडेंट आइडेंटिफाई करेंगे अपने एट्रीब्यूट्स और कंसेप्ट को बाय एनालाइजिंग कंपेरिजन और कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, उसको एनालाइज करेंगे वो एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है ना, एग्जाम्पल्स में कन्वर्ट करके कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही है तो वो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना चाहते हैं ना, तो उस चीज़ की बात होती है। बेस्ड किस पे बेस्ड है? जेरोम ब्रूनर्स पे बेस्ड है कंसेप्ट अटेनमेंट अप्रोच रिलेटेड टू इंडक्टिव थिंकिंग। ये किस पे बेस्ड है? इंडक्टिव थिंकिंग पे। इंडक्टिव थिंकिंग पे क्यों बेस्ड है? क्योंकि जैसे देखो, कोई टीचर ने कोई भी बात बता दी, स्टूडेंट यहाँ पे उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको कुछ ना कुछ स्किल के द्वारा कुछ ना कुछ वो नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि पुरानी जो भी टीचर ने बता दिया, मान लीजिए जो भी सिखा दिया, तो उस पर तो नहीं रह रहे ना वो, उस थोड़ा बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आगे सोचने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो इसलिए इंडक्टिव है ये। ठीक है ना, यानी अपने भी कुछ ना कुछ वो एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें। टू सेट ऑफ एग्जाम्पल्स यूज बाई यस और नो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यस एग्जाम्पल का मतलब होगा एट्रीब्यूट्स ऑफ कंसेप्ट, वाइल नो एग्जाम्पल्स डू नॉट हैव एट्रीब्यूट्स।
जब एग्जाम्पल नहीं है तो एट्रीब्यूट्स भी कोई नहीं है, और एग्जाम्पल है तो एट्रीब्यूट्स हैं। कहने का मतलब ये हो गया इनका, ठीक है ना। अब मेरिट और डिमेरिट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या होते हैं, फ़ायदे क्या हैं इसके, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये हेल्पफुल है डेवलपिंग द पावर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट। इमेजिनेशन यानी कि इमेजिनेशन का मतलब क्या हुआ, अब जैसे कि टीचर ने कोई चीज़ बता दी, अब बच्चे क्या उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू, अपनी सेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको है ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो बच्चे एक इमेजिनेशन करना, इमेजिनेशन बेस पे, यानी कि वो अपनी थिंकिंग का भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए जो है डेवलप किया गया था ये हेल्प करता है स्टूडेंट को एनालाइज करने में, थिंक सिस्टमेटिकली, यानी कि जो भी चीज़ है उसको सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, और डेवलपमेंट होता है यहाँ पे रीजनिंग पावर ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि जब देखो कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है, कोई टीचर कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है, तो उसके बाद स्टूडेंट क्या है उसको अपने वे से समझना चाहते हैं, उसको अपने वे से वो एग्जाम्पल्स वगैरह अप्लाई करके सोचना चाहते हैं, यानी कि अपने कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते हैं वो यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ अपने एफर्ट्स डालेंगे वो यहाँ पे, तो उसमें उनकी रीजनिंग पावर भी स्टूडेंट की जो है क्या है बढ़ेगी यहाँ पे, है ना, थिंकिंग पावर भी बढ़ेगी उनकी। यहाँ पे लिमिटेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल वाल इग्नोर द सोशल इंटरेक्शन, ये इग्नोर करता है किसको, सोशल इंटरेक्शन को इग्नोर करता है। मैट्रिक्स ऑफ द क्लासरूम सिचुएशन इट डिस्क्राइब एक्सपोजिटरी टीचिंग, ठीक है ना, ये होएगा इसके डिमेरिट। तो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हमने इसमें, तो देखो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ भी तो इसके मेन पॉइंट, एग्जाम्पल्स की बात होती है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स की बात होती है यहाँ पे, और किसकी बात होती है, उनकी थिंकिंग की बात होती है, थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, थिंकिंग के साथ साथ और क्या हो रहा है यहाँ पे, थिंकिंग के साथ साथ उनकी रीजनिंग की बात हो रही है, ठीक है, रीजनिंग थिंकिंग। और उसके बाद जो टीचिंग की स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी तो इनडायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी होगी, और स्ट्रक्चर इंक्वायरी होगी, ठीक है ना, ये भी पॉइंट था इसमें, स्ट्रक्चर इंक्वायरी होगी। ये पॉइंट मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, केवल वही पॉइंट ध्यान रखें। एक स्लाइड और है, यहाँ से देखो। अब इसके 3 फेस होते हैं कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, फेस 1, फेस 2 और फेस 3। फेस 1 में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे डाटा को और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट, यानी कि डाटा को, मान लीजिए इन्फॉर्मेशन हमने सामने प्रेजेंट कर दी, स्टूडेंटों के सामने प्रेजेंट कर दी हमने इन्फॉर्मेशन, और वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फेज 2 में क्या होगा, टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट, यहाँ पे टेस्टिंग की बात होगी। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया, देन उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, टेस्ट करने की बात हो रही है। टेस्ट करने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे थिंकिंग स्ट्रेटजी को, लास्ट में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये सीक्वेंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे, और लास्ट में एनालाइज करेंगे। इस मॉडल में इतना ही था, ठीक है ना। आई होप मॉडल आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।